नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 9 टिकट एल्बम के अभ्यास कार्य को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास कार्य करने से पहले हम इसका सारांश जान लेते हैं। टिकट एल्बम, इसकी जो मुख्य दो किरदार हैं, एक तो है राजप्पा, एक है नागराजन। राजप्पा क्या है, वो बड़ी मेहनत से टिकट इकट्ठी करता है, जैसे कि पाकिस्तान की, फिनलैंड की, अमेरिका की, रूस की, अलग अलग देश की अलग अलग टिकट इकट्ठी करता है और उनको एक एल्बम में चिपका देता है। तो और जो नागराजन है, उसकी जो मामा हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, उसको एक बनी बनाई एल्बम क्या वो गिफ्ट करते हैं। तो जो पहले राजप्पा था, सब उसकी एल्बम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब से नागराजन के पास एल्बम आई है तब से किसी ने राजप्पा से बात नहीं की और उसकी एल्बम को कोई पूछता नहीं था, जिससे राजप्पा को नागराजन के एल्बम से जलन होने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है बच्चों कि जो राजप्पा है वो नागराजन के घर जाता है और उसकी एल्बम को चुरा लेता है और चुरा कर उसको अपने घर ले आता है। और उसके मन में गिल्ट तो होता है कि मैंने नागराजन की चीज़ चुरा ली है, तो उसके मन में गिल्ट था कि मैंने गलत काम किया। इसकी वजह से उसको बहुत बुरा लगता है, उसका जो शरीर है वो जलने लगता है, गला सूख जाता है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है। जब नागराजन को पता चलता है कि उसकी एल्बम चोरी हो गई है तो वो रो रो कर बुरा हाल कर देता है। और जो उसके पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। तो जो अप्पू है, अप्पू कौन है, जो उन्हीं का ही क्लास फ्रेंड है, जो वही क्लास में पढ़ता है। तो अप्पू ने जाके राजप्पा से कहा कि तुम आखिरी बार नागराजन के घर गए थे और कामाक्षी जो कि नागराजन की बहन है, उसने बताया था कि तुम उसके कमरे में गए थे और तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आया। तो उसको लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और पुलिस आएगी, तलाशी लेकर मैं पकड़ा जाऊंगा तो सब मुझसे नफरत करेंगे। इस डर की वजह से वो क्या करता है कि जो नागराजन की एल्बम हो तो उसको वो अंगीठी में जला देता है ताकि वो पकड़ा न जाए, सबूत वो ख़त्म कर देता है। जो नागराजन है वो रोता रोता राजप्पा के घर आता है और कहता है कि मेरी एल्बम चोरी हो गई। वो फूट फूट कर रोता है। तो राजप्पा से नागराजन का रोना देखा नहीं जाता और उसको अपनी एल्बम गिफ्ट कर देता है अपनी गलती के पश्चाताप के लिए। ये थी बच्चों टिकट एल्बम पार्ट का सारांश। अब इसके प्रश्न अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर है बच्चों, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। जो नागराजन के जो मामा थे जो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने नागराजन को बनी बनाई एल्बम गिफ्ट की थी, जिसमें जो एल्बम का जो मुख्य पेज था, जो पहला पेज था, उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी, AM नागराजन, और जो मैं आपको लाइन बताई है इस तरह से। और जो कक्षा की जो बाकी लड़का लड़की थे उनको ये लाइन बहुत अच्छी लगी और उन सब ने अपने अपनी कॉपियों में, नोटबुक्स में, बुक्स में, एल्बम में ये जो चीज़ थी वो नकल कर लिया, कॉपी कर ली। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूड़ा रहता था। कूड़ा मतलब गुस्सा या चिड़ा रहता था, मतलब चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ गया था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी।
उसे अपनी एल्बम सच में कूड़ा लगने लगी थी। सबने कहा ना कि अब तेरी एल्बम जो है वो बेकार हो गई है, नागराजन की एल्बम बहुत अच्छी है, ऐसी एल्बम हमने कभी नहीं देखी। तो जो नागराजन था सब उसकी एल्बम को पसंद कर रहे थे और राजप्पा से कोई अच्छे से बात भी नहीं करता था। सब बोलते कि तुझे नागराजन से अब जलन होने लग गई है, तेरी एल्बम बेकार है। तो इस वजह से उसके मन की दशा क्या थी कि वो बहुत ही दुखी था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लड़कों से बात करने में से शर्म आती थी, स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपनी एल्बम को सच में कूड़ा या फालतू चीज़ समझने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इसका उत्तर है, एल्बम का मुख्य पृष्ठ पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम तो चुरा लिया था, परंतु उसे बहुत गलाने या दुख हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। बच्चों, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में ये बात होती है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हमारी फेवरेट चीज़ कोई हमें खाने को दे तो वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, या कोई हमें घूमने जाने को कहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो राजप्पा था, उसको पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और उसको ये था कि जब उसने एल्बम को चुराया तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल लाल हो गया था, गला बिल्कुल सूख रहा था और उसको पूरे शरीर में जलन हो रही थी। उसने गलत काम तो कर लिया था एल्बम चुरा के, लेकिन उसे मन से बहुत दुख था कि उसने गलत काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इसका आंसर देखते हैं। अप्पू द्वारा यह बताना कि नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और नागराजन बहुत रो रहा है। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर और पकड़े जाने की डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। बच्चों, जो अप्पू था, जो कि उनकी 9वीं क्लास में पढ़ता था, वो नागराजन के साथ एक दिन पहले, जिस दिन एल्बम चोरी हुई, शहर गया था और राजप्पा ही वो आखिरी इंसान था जो नागराजन के कमरे में गया था और उसने एल्बम को देखा था। अब सबको ये शक था कि शायद एल्बम राजप्पा ने चुराई है। जब अप्पू ने ये बताया कि नागराजन बहुत रो रहा है और उसके जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और उनके एक इशारे में पुलिस आ सकती है, वो पुलिस को बुला सकते हैं, तो उसे लगा कि राजप्पा को कि पुलिस आएगी, तलाशी लेकर मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से वो क्या करता है, नागराजन की जो टिकट एल्बम होती है उसको जलती हुई अंगीठी में डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? इसका आंसर देखते हैं बच्चों। जिस प्रकार मधुमक्खी अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करती है और वह बहुत ही मेहनत से छत्ता बनाकर शहद बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न व्यक्तियों और अलग अलग जगहों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। देखो बच्चों, मधुमक्खी क्या होती है, वो जो मतलब होते हैं ना फूलों से क्या करती है, रस इकट्ठा करती है और रस इकट्ठा करने के बाद एक छत्ता बनाती है, उस छत्ते में क्या करती है, शहद को इकट्ठा करती है। उसी प्रकार जो राजप्पा ने बड़ी मेहनत की थी टिकट एल्बम को बनाने में, वो अलग अलग जगह पे गया और उसने क्या किया, अलग अलग लड़कों से बात की, उनसे लेन देन किया और उसने कहा कि इसे मेरे पास वो क्या करता था, जैसे वो कहता था कि 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट के बदले मुझे एक फिनलैंड का टिकट दे दो, 2 पाकिस्तान के बदले मुझे रूस का टिकट दे दो। मतलब जो एक्स्ट्रा टिकट थी वो दूसरे बच्चे को दे देता था और जिस टिकट की जरूरत उसको होती थी वह उनसे ले लेता था। तो उसने बड़ी मेहनत की थी और टिकट इकट्ठा करने के लिए वह दूर पैदल चलकर जाता था। तो इसलिए राजप्पा की जो तुलना है वो किसी की है, मधुमक्खी से। क्वेश्चन नंबर 6, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है। बच्चों, हर बच्चे का अपना अलग अलग शौक होता है। जैसे कि मेरा जो बेटा है उसको रिंग्स जो होती हैं, की रिंग्स, उनको इकट्ठा करने का शौक है। पुराने जो सिक्के होते हैं, नोट्स होते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या 1 का नोट, 2 रुपये का नोट, उसका ये कलेक्शन है, वो इकट्ठा करता है। उसी तरह बच्चों सबके अपने अलग अलग शौक होते हैं, जैसे कि शंख या सीप, पुराने सिक्के, पुराने देशों के रुपए, टिकट इत्यादि। ये कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जिन्हें इकट्ठा करने का शौक किसी न किसी को ज़रूर होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? इसका आंसर है, राजप्पा ने कड़ी मेहनत से अपने दोस्तों और अलग अलग जगहों से टिकट इकट्ठा कर एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसकी मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। यानी कि एक लड़की ने तो मेहनत करी और एक लड़की को क्या मिला? गिफ्ट में। हम राजप्पा का तरीका अपनाना चाहेंगे क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई वस्तु अनमोल होती है तथा उसका आनंद यानी कि खुशी भी अलग होती है। बच्चों, जो चीज़ हम अपनी मेहनत से या मतलब मेहनत से इकट्ठी करते हैं, मेहनत करके लेते हैं, उस चीज़ को हम वैल्यू करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं कि उस चीज़ को अर्न करने के लिए, पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। लेकिन अगर वही चीज़ हमें कोई गिफ्ट दे दे तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते। इसलिए हम राजप्पा की तरह, जो उसने कड़ी मेहनत करके टिकट एल्बम तैयार की थी, हम भी उसी तरीके को अपनाएंगे ताकि अपने उस चीज़ को हम वैल्यू कर सकें, उसको समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 8, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता, कैसे? इसका आंसर है, आप कुछ लिख सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये आंसर लिखना है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने लिखा, अगर आपको कुछ और अच्छा लिखे तो आप लिख सकते हो। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से नहीं कह पाता क्योंकि वह नागराजन का विश्वास खो देता। अगर वह कह देता तो सब उसे भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, उसे चोर कहकर बुलाते। राजप्पा को इस बात का दुख था कि उसने नागराजन की एल्बम चुराई है, क्योंकि उसकी जो शान थी या उसकी जो दोस्ती थी, मतलब क्लास में जो बच्चे थे वो उससे दोस्ती नहीं कर रहे थे और सब नागराजन की एल्बम को अच्छा बता रहे थे, जिससे उसे को नागराजन से जलन हो गई थी। और इसलिए उसने गुस्से में आके तो उसने उसकी एल्बम को तो चुरा लिया, लेकिन उसको दुख था कि मैंने नागराजन की एल्बम चुरा के अच्छा नहीं किया, कि वह बहुत रो रहा है। अगर वो बात नागराजन को बता पाता तो वो नागराजन का विश्वास खो देता, क्योंकि जो अगर हम किसी का विश्वास एक बार खो देते हैं तो दोबारा उसका विश्वास पाना बहुत मुश्किल है। कहते ना, विश्वास कमाने में ज़माना लग जाता है लेकिन विश्वास खोने में 1 मिनट लग जाता है। तो किसी का विश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अगर जो राजप्पा है, अगर वह बात कह देता कि मैंने तुम्हारी एल्बम को जला दिया है, तो सब उससे लड़ते, सब उससे भला बुरा कहते और शायद नागराजन तो उससे लड़ाई भी कर लेता और उसे चोर कहकर बुला